ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री शंभो, जय भोलेनाथ, जय नीलकंठ। हे देवादिदेव भोले बाबा की जय। श्री शिव महापुराण कथा का विदेश्वर संहिता का पाठ आज आपको सुनाने जा रहे हैं। जोर से बोलो जय श्री शंभो, जय श्री शंभो। धर्मार्थ योत्तो यत्नम कुर्यात् कामी न चेतरः ब्राह्मणो मुक्ति कामः स्याद ब्रह्म ज्ञानम सदाभ्यस्त। धर्मार्थोऽर्थतो भोगो भोगादराग्य संभवः धर्मार्जितार्थ भोगेन वैराग्यमुपो जायते। जो सकाम भाव से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। विपरीतार्थ भोगेन राग एव प्रजायते धर्मश्च द्विध प्रोक्तो द्रव्यदेहद्वयेन च द्रव्यमिज्जादिरूपं स्यात्तीर्थस्नानादिदैहिकम् धर्मेण धनमाप्नोति तपसा दिव्यरूपताम्। धर्म दो प्रकार का कहा गया है। द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में और शरीर धर्म तीर्थ स्नान आदि के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। निष्काम शुद्धिमाप्नोति शुद्ध्या ज्ञानम न संशयः कृतादौ हि तपश्लाघ्यं द्रव्यधर्मः कलो युगे कृते ध्यानाज्ञान सिद्धिस्त्रतायां तपसा तथा द्वापरे यज्ञान प्रतिमा पूजया कलौ। सत्य युग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सत्य युग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। जिसका जैसा पुण्य या पाप होता है
उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। द्रव्य देह अथवा अंग में न्यूनता, वृद्धि अथवा क्षय आदि के रूप में वह फल प्रकट होता है। अधर्मो हिंसिका रूपो धर्मस्तु सुख रूपकः। अधर्माद दुःखमाप्नोति धर्मादय सुख मेधते। विद्याद दुर्वृत्तितो दुःखं सुखं विद्यात् सुवृत्तितः। धर्मार्जनं तः कुर्याद्रवुगमोक्ष प्रसिद्धे। सकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जनयुक्तस्य च सत्वर्ष्य वृत्तिं तु ददात् ब्रह्मलोकदम्। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। मनुष्य अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं अभ्युदय भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीविका जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1000 चंद्रायण सहस्त्रम तु ब्रह्मलोक प्रदम विदुम्ह। सहस्रस्य कुटुंबस्य प्रतिष्ठां क्षत्रिय स्वेरेतः। इंद्रलोक प्रदहं विद्यादयुतं ब्रह्मलोकदम्। यां देवतां पुरस्कृत्य दानमाचरते नरः तत्लोकमवाप्नोति इति वेदविदो विदुः। अर्थहीनः सदा कुर्यात् तपसामर्जनं तथा। 1000 चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंबों को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। और 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता के उद्देश्य से दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। ऐसा वेद वेत्ता पुरुष कहते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। तीर्थाच तपसा प्राप्यम सुखमच्यमश्नुते। अर्थार्जनमथो वृक्षे न्यायतः सुषमाहितः। कृतात् प्रतिग्रहाच्चैव याजनाच्च विशुद्धतः। अदैन्यादनतिक्लेशाद ब्रह्मणो धनमर्जयेत। क्षत्रियो बाहुवीर्येण कृषिगोरक्षणाद विषः। न्यायार्जितस्य वित्तस्य दानातिसिद्धि समश्नुते।
ज्ञान सिद्ध्या मोक्ष सिद्ध्या सर्वेषां गुरु अनुग्रहात् मोक्षात् स्वरूप सिद्धि स्यात् परानंदम समश्नुते। अब मैं न्याय धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूं। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध पति प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। हे द्विजो, मनुष्यों को यह सब सत्संग से प्राप्त है। सत्संगात् सर्वमेतद्वै नाराणां जायते द्विजाः धनधान्यादिकं सर्वैदेयं वै गृहमेधिना यदत्काले वस्तु जातं फलं वा धान्यमेव च तत्सर्वब्राह्मणेभ्यो देयं वै हितमीक्षता। गृहस्थाश्रम को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा धान्य आदि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। जलम चैव सदा देयमन्नं क्षुद्याधिशान्तये क्षेत्रं धान्यं यतथा मान्यमन्नमेव चतुर्विधम् यावत्कालं यदन्नं वै भुक्त्वा श्रवणमेधविते तावत्कृतस्य पुष्यस्य त्वर्धधातुर्न संशयः। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत, धान, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेह्व और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। ग्रहिता ही गृहीतस्य दानादय तपसा तथा पाप संशोधनं कुर्यादन्यथा रौरवयं व्रजेत। आत्मवित्तं त्रिधा कुर्याद्वर्म वृद्ध्यात्मभोगतः नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कर्म कुर्यात् धर्मतः। वित्तस्य वर्धनं कुर्याद् वृद्धिस्यसि नहि साधकः
हितेन मितमेध्येन भोगम भोगांसुत स्वरित। दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि करे, अन्यथा उसे रौ नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधकों को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। कृष्यर्जिते दशासं हि देयं पापस्य शुद्धये, शेषेण कुर्याद् मार्दि अन्यथा रौरवं व्रजेत। अथवा पापवृद्धिः स्याच्छयं वा सस्यमेष्यति, वृद्धिवाणिज्य के देयं षण्सं हि वच्च क्षणे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौ नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर दे। शुद्ध प्रतिग्रहे देयं चतुर्थाशं द्विजोत्तमय, अकस्मादुतिथ्यते हर्थे हि देयमर्थ द्विजोत्तमय। असत्प्रतिग्रहे सर्वदुर्दानं सागरे क्षिपेत, आहूय दानं कर्तव्यमात्मभोग समृद्धये। पुष्टं सर्वसदा देयमात्मशक्त्युनुसारतः, जन्मांतरे ऋणी ही स्यादत्ते पुष्टवस्तूनि। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का चतुर्थांश दान कर देना चाहिए। उन्हें अकस्मात प्राप्त हुए धन का तो आधा भाग दान कर ही देना चाहिए। असत्य प्रतिग्रह दूषित दान में प्राप्त संपूर्ण पदार्थों की समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोग की समृद्धि के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर दान करना चाहिए। किसी के द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ देना चाहिए। यदि मांगे जाने पर शक्ति रहते हुए वह पदार्थ न दिया जाए तो दूसरे जन्म में वह ऋण चुकाना पड़ता है। परेषां च तथा दोषं न प्रशंसेद्विचक्षणः, विदेशेण तथा ब्रह्मण श्रुतं दृष्टं च नो वदेत। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन न करे। हे ब्राह्मण, द्वेषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे
जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। न वदेत् सर्वजन्तूनां हृदि रोषकरं बुधः सन्ध्यायोरग्रिकार्य च कुर्यादैश्वर्यसिद्धये असक्त सत्त्वेक काले वा सूर्याग्नि च यथाविधि तण्डुलं धान्यमाज्यं वा फलं कंदं हविस्तथा। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करे। यदि असमर्थ हो तो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हाविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थालीपाक बनाए। स्थालीपाकं तथा कुर्याद धान्यायं यथा विधि प्रधान होम मात्रं वा हव्याभावे समाचरेत् नित्यसन्धानमित्युक्तं तं जस्त्रं विदुर्बुधाः अथवा जपमात्रं वा सूर्यवंदनमेव च। इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम पात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं। यदि असमर्थ हो तो संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। एवमात्मार्थिनः कुर्युर्थार्थी च यथा विधि ब्रह्मयज्ञरता नित्यं देवपूजारतास्तथा अग्निपूजा परा नित्यं गुरुपूजारतास्तथा ब्राह्मणानां कृत्यकराः सर्वे सर्वर्गस्य भागिनः। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को नित्य किया करते हैं, तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। ओम नमः शिवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। जय भोले। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधना से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ तथैव च गुरुपूजां ब्रह्मा तृप्ति क्रमेण ब्रूहि नः प्रभो। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। अग्नौ जुहोति यद द्रव्यमग्नि यज्ञ स उच्यते
ब्रह्मचर्याश्रम स्थानां समिदाधानमेव हि समिदग्नो व्रतादं च विशेषयजनादिकम् प्रथमाश्रमीणामेवं यावदौपासनं द्विजाः आत्मन्यारोपिताग्नीनां वा वनीनां यतीनां द्विजाः हितं च मितमेध्यानं स्वकाले भोजनं हुतिः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यदि यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है, हे द्विजों, जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। औपासनाग्निसंधानं समारभ्य सुरक्षितं कुंडे वाप्यग्थ भाण्डे वा तदजस्त्रं समीरितम् अग्निमात्मन्यरण्यां वा राजदैववसादध्रुवम् अग्नित्यागभक्त्याग्दुतं समारोपितमुच्यते। औपासनाग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे आजस्त्र कहा जाता है। विलव या दुदैवश से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा आड़ी में स्थापित कर लिया जाता है तब उसे समारोपित कहते हैं। संपत्करी तथा ज्ञेया शामग्न्याहुर्तिर्द्विजाः आयुष्करिति विज्ञेया प्रातः सूर्याहुतिस्तथा। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। जिनमें अग्निदेव सूर्य में ही विशिष्ट प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही है। अग्नि यज्ञो ह्वायं प्रोक्तो दित्वा सूर्य निवेशनात्
इंद्रादिशीन् सकलान् देवानुद्विष्याग्नो जुहोति यत् देवयज्ञं हितं विद्यात् स्थालिपाकादिकान् क्रतुनः चौलादिकं तथा ज्ञेयं लौकिकाग्नौ प्रतिष्ठितम् ब्रह्मयज्ञं द्विजः कुर्याद देवानां तृप्तेषु कृतः ब्रह्मयज्ञ इति प्रोक्तो देवस्याध्ययनं भवेत्। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। अस्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकर आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अंतर सायकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री शंभो, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। जय सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नीलकंठ भोलेनाथ।